देवर्षि नारद आए और माता पार्वती जी को दर्शन दिए। बोले माता आजकल आप अकेली रहती हो, शिव जी कहाँ हैं? बोले शिव जी तो कहीं अपने भक्तों को दर्शन देने गए हुए हैं साकार रूप में। आहा, भक्तों को इतना मानते हैं कि आपको भी छोड़ के चले गए। देखो जी नारद जी का स्वभाव बताऊं आपको क्या है, बड़ा अद्भुत स्वभाव है। जहां कभी लड़ाई न होती हो वहां नारद जी पहुंच जाएं तो लड़ाई शुरू, और जहां रोज लड़ाई होती हो वहां नारद जी पहुंच जाएं तो फिर लड़ाई बंद। ये भी कलाकारी है। अच्छा, लड़ाई लगवाना तो कला है, लेकिन चलती लड़ाई की तुरंत रोकथाम करने की भी कला होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन देवर्षि नारद तो ऐसे परम अद्भुत संत हैं कि इनके लड़ाई लगवाने में भी कल्याण है और इनके द्वारा लड़ाई को बंद कराने में भी कल्याण हो जाता है। नारद शब्द का अर्थ है ना रद्द, जिसके द्वारा बनाई हुई बात कभी रद्द ना हो, वही नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सभी को ज्ञान दे उसी को नारद कहते हैं। माता मैं यही तो सब देख रहा हूं, इसीलिए तो मुझे संसार में अच्छा नहीं लगता, मैं स्वर्ग में ही रहता हूं। बोले क्यों? बोले लोग बनावटी प्रेम करते हैं, अपने काम के लिए तो तुरंत बाहर चले जाएंगे और सामने रहेंगे तो बड़ी बनावटी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। पार्वती जी ने कहा देखो नारद, हमारे भोले बाबा में कोई बनावटीपन नहीं है। जो भी कहते हैं सामने कहते हैं, जो भी करते हैं मेरे लिए करते हैं और मुझसे कोई बात छिपाते नहीं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं छिपाते? बोले हाँ कोई बात नहीं छिपाते। नारद जी ने कहा माता तो आपको एक बात जरूर बताई होगी। बोले कौन सी? बोले गले में जो दिन रात मुंड माला पहन के रखते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात कभी बताई? पार्वती जी ने कहा रे ये बात तो कभी बताई नहीं। नारद जी ने कहा तो प्रेम क्या खाक करते हैं? जब इतनी छोटी सी बात आपको बताई नहीं तो माता तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। नारद जी चल दिए। रास्ते में भोले बाबा मिले। अरे अरे नारद आइए आइए, हम थोड़ा गए थे काम से। बोले अरे प्रभु थोड़ा मुझे कहीं जाना है और आप जल्दी जाओ आश्रम पर, माता जी आपको याद कर रही। शिव जी ने कहा नारद जी तुम्हारे चरण जहां कहीं पड़ जाए वहां तो कोई न कोई नई लीला होती है, चल के देखो। देवर्षि नारद इधर शिव जी आए तो क्या देखा कि माता पार्वती जी महाराज गुस्सा है। अब देवी जी गुस्सा हो जाए फिर क्या होगा? ये तो जिनकी देवी जी ज्यादा गुस्सा होती हैं उनसे पूछिए। क्यों? प्रेम से कह दो। भोले बाबा ने कहा अरे देवी आपको क्या कष्ट है बताइए ना, कोई दिक्कत? पार्वती जी ने कहा रहने दो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। अरे देवी अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है, बात को छिपाता है, और मैंने तुमसे ऐसी कौन सी बात छिपाई जो तुम मुझको कहती हो अंदर से काले? बोले ये गले में दिन रात मुंडमाला पहन के रखते हो, किसके मुंड लगे हैं कभी बताना उचित समझा? बोले देवी तुम्हारे प्रेम का अगर कोई सच्चा प्रमाण है तो ये मुंडमाला ही तो है, क्योंकि जब जब तुम अपनी लीला को परिवर्तन करती हो, अपने शरीर को त्यागती हो, तब तब तुम्हारे मुंड को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। देवी सारे तुम्हारे ही तो मुंड हैं। पार्वती जी ने कहा मेरे मुंड हैं? बोले हाँ। बोले मतलब मैं इतनी बार मर चुकी हूं? हाँ देवी जी। पार्वती जी ने कहा तब तो फिर तुम महाकपटी निकले। बोले कैसे? बोले आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है कि जो आप मरते नहीं और हम बार बार मर जाते हैं?
भोले बाबा ने कहा देवी हमने ऐसी दवाई खा रखी है जिस दवा को खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। कृष्ण नाम की औषधि, गोविंद कथा की औषधि, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। श्रीमद् भागवत की कथा का मैंने रसपान कर रखा है, इसलिए मैं अमर हूं। पार्वती जी ने कहा स्वामी तो आप मुझको भी कथा सुनाइए ना। हाँ हाँ जरूर सुनो। और भोले बाबा कथा सुनाने बैठ गए। बोले देखो देवी कथा में सोना नहीं चाहिए, कथा में बोलना नहीं चाहिए, और एकदम व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनना अपराध है। हाँ हाँ स्वामी आप कथा श्रवण करेंगे, मैं आपके सारे नियमों को फॉलो करूंगी। भोले बाबा कथा सुनाते हैं। माता पार्वती जी ओम ओम का उच्चारण करती हैं। पंचम दिवस की कथा परिपूर्ण हुई। षष्ठ दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हैं। अपने स्वधाम गमन करने से पूर्व यहाँ पर माता पार्वती जी को निद्रा आ गई और सुखदेव जी अंडे के रूप में जो पड़े हैं वो कथा के प्रभाव से विगलित अंडे से सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी ओम ओम का उच्चारण करते हैं। सप्तम दिवस की कथा विश्राम हुई। जयकारा लगाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माता पार्वती की आंख खुली। कहिए स्वामी आगे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या उपदेश दिया? बोले देवी इसका मतलब? बोले मुझे तो नींद आ गई थी। बोले आपको नींद आ गई थी तो फिर आपकी आवाज में ये दूसरा कौन बोल रहा था? इधर देखा कुछ नहीं, उधर देखा कुछ नहीं, तो क्या देखा कि नन्हा सा हरियल तोता बैठा हुआ ओम ओम का उच्चारण करता है। भोले बाबा ने कहा अच्छा इसने कथा सुनी है और वो भी व्यासपीठ के पीछे। भोले बाबा मारने के लिए दौड़े। सुखदेव जी उड़े और कहते हैं सज्जनों उड़ते उड़ते आए और व्यास जी की पत्नी माता विटका रानी जी जो पुत्र इनके कोई नहीं है और ये दुखी रहती हैं। व्यास जी कहते हैं देवी धैर्य रखो, जरूर प्रभु की कृपा होगी। माता विटका रानी को एकाएक जोर से उहासी आई, अपने मुख को फैलाया और सुखदेव जी उड़ते उड़ते आए। माता विटका रानी के मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भोले बाबा प्रस्थान कर गए कैलाश पर्वत को। बोलिए शंकर भगवान की जय।